मान ना करे अपने, हम उसको आशीर्वाद नहीं ले, उसके पाप के भागीदार बन रहे हैं। कोई भी दूसरा आदमी कहता देखो तुम्हारे भगवान पर कुत्ता मूत रहा है, कोई टट्टी कर जाता था। जो आजकल हम टीवी में देखते हैं ना कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया बन गया, बीमारी है, उसका कारण वो नहीं है कहने वाले, उसका कारण हमारा समाज है। उनसे हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहे, अपने धर्म की जो निंदा जो करते हैं उनको बोलने का मौका ना मिले। अकेला ऐसा धर्म है जो कमज़ोर से कमज़ोर कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों का भी ध्यान रखता है। नदियों और तालाबों में होने वाली गंदगी की एक मुख्य वजह धार्मिक आस्थाएं भी हैं। पूजा पाठ के बाद प्रवाहित की गई मूर्तियां और फूल माला पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब प्रशासन सख्त हुआ तो लोगों ने ईश्वर के प्रतीकों को सड़कों के किनारे और पेड़ों के पास ढेर लगाना शुरू कर दिया। इसी के मद्देनजर दिल्ली में तमाम सड़कों और लगभग हर गली मोहल्ले में ऐसे पेड़ देखे जा सकते हैं। भगवानों की इसी दुर्दशा को देखते हुए रोहिणी में 3 दोस्तों सुनील बंसल, केशव दत्त और मधुसूदन ने मिलकर एक संस्था बनाई और एक ऐसी मुहिम की शुरुआत की जिससे अब हिंदू देवी देवताओं का और अपमान नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आखिर किस तरह से ये संस्था काम कर रही है। जय श्री राम सभी भाइयों को। एक हमने ये समिति बनाई है, खंडित मूर्ति एंड पूजा सामग्री विसर्जन समिति रोहिणी। ये हमने सेक्टर 22 से चालू किया है और इसको हमने सेक्टर 24 तक आगे लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारे साथ पब्लिक जुड़ रही है, इसमें सब भाइयों का सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है, इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के एक ही विनती है, देखो हम अपने सुख दुख में सबसे पहले किन को याद करते हैं? सबसे पहले हम इन्हीं भगवान जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। हमारे घर में कोई भी सुख आता है, कोई भी दुख आता है, तो और उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको भूल जाते हैं, इनको ऐसे कहीं भी छोड़ जाते हैं, कहीं भी किसी भी पेड़ के नीचे रख देते हैं, कहीं भी मंदिर में छोड़ रख जाते हैं। तो इस टाइप से अपमान ना करें अपने, हम उसको आशीर्वाद नहीं ले, उसके पाप के भागीदार बन रहे हैं। अपने घर में जो भी हमारी मूर्तियाँ होती है जो खंडित हो जाए, उसका सबसे बढ़िया इलाज है इसको नहर में प्रवाहित करें। कोई इलाज नहीं है उस चीज़ का। उसमें क्या होगा कि हमारा पर्यावरण दूषित होगा, उसमें काफ़ी सारे केमिकल होते हैं, उससे हमारी मछलियाँ मरेगी, जो हमें और ज़्यादा पाप चढ़ेगा। उससे अच्छा अपने घर में हर एक के घर में गमले होते हैं मिट्टी के, हर एक के घर में है, मोस्टली 90% घरों में होते हैं मिट्टी के गमले। मिट्टी के गमले में दबा दीजिए और कुछ टाइम बाद मिट्टी हो जाएगी और आपके पर्यावरण को भी बढ़िया देगी, जो उसमें पौधा लगेगा। नहीं तो आसपास कोई भी खाली स्थान हो, कोई भी पार्क हो, जहाँ आपको उचित स्थान लगे वहाँ पे गड्ढा कर दे और मिट्टी में उसको मूर्ति को विसर्जित कर दीजिए। सबसे अच्छा यही है। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो हमारी संस्था है, इसमें मैंने अपने नंबर दे रखा है, ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके घर से लेके जाएंगे और मैं इसको जब भी जैसे भी होगा विसर्जन होगा, महीने में 10 दिन में जैसे हमारे पास इकट्ठी हो जाएगी तो रीति रिवाज से पूरे विसर्जन करेंगे। हम सब हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और उस हिसाब से इस धर्म की कोई मुकाबला नहीं है। सबका पालन करने वाला है, सबका ध्यान रखने वाला है। इसने इस धर्म में अकेला ऐसा धर्म है जो कमज़ोर से कमज़ोर कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों का भी ध्यान रखता है। परंतु कुछ कुरीतियों की वजह से इसकी कितनी मजाक बन रही है। कुछ लोग जो इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं वो कभी ध्यान नहीं देते। तो मैं इन बच्चों पर गर्व करता हूँ जो इन्होंने ये बीड़ा उठाया। ये जो मूर्तियाँ साइड में पड़ी रहती थी, ये भी एक बहुत बड़ी मजाक थी। कोई भी दूसरा आदमी कहता देखो तुम्हारे भगवान पर कुत्ता मूत रहा है, कोई टट्टी कर जाता था। इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ सारे दिन लालच की बात करना, स्वार्थ की बात करना। मैं इन बच्चों की तहे दिल से तारीफ़ करता हूँ और भगवान को से प्रार्थना करता हूँ कि इनको ताकत दे, कि इनका अभियान कामयाब हो और इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। हमारी जो ये संस्था है जो है विसर्जन समिति रोहिणी, इसने एक बीड़ा उठाया है कि जितने भी सड़कों पर हमारे हिंदू देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं, जिनको लोग आकर के पेड़ों के नीचे डाल देते हैं, उसमें एक सफाई का जो इन्होंने अभियान चलाया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और मैं सभी लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि आइए हम इस संस्था का पूरे तन मन धन के साथ सहयोग करें और एक ऐसी संस्था और एक ऐसा मुकाम हासिल करें जो कि हमारे देवी देवताओं की जो पूजा होती है उस पूजा में
सब लोग बढ़ चढ़ करके ध्यान अपना मन लगाएं और उस पूजा सामग्री का भी उतना ही सम्मान करें जितना कि हम अपने घर में देवी देवताओं का करते हैं। जो आजकल हम टीवी में देखते हैं ना कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया बन गया, बीमारी है, उसका कारण वो नहीं है कहने वाले, उसका कारण हमारा समाज है, उनको जो कहने का मौका देता है। हम खुद देखें, हमको इतना मतलब कई टाइम से हम सोच रहे थे जो ये मूर्तियाँ रख देते हैं या हमारे जो कुछ कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में ही हैं, हम भगवानों को तो मान रहे हैं, उनका अपने घर में रख रहे हैं, उसके बाद पूजा ला के उनको फेंक दिया। तो वो जो कहते हैं ना कि सनातन डेंगू मलेरिया, उसका वो नहीं कह रहे, उनको हम अब मौका दे रहे हैं कहने का। तो मैं आज फिर समाज से कहता हूँ, आप लोग जागो। सनातन हमारे पूर्वजों का धर्म है जो हमें विरासत में मिला हुआ है, हम क्यों उसकी ऐसी बेकदरी समाज में करवाएं? और समाज नहीं, हम खुद इसके जिम्मेवार हैं। मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, कि आप इसको अपने परिवार में, बच्चों में, रिश्तेदारों में और जहाँ भी आप ऑफिस कॉलेज में जाते हैं, इसको आप ज़रूर जागृत करें लोगों को। लोग हिंदू धर्म में जो आस्था रखते हैं, अपने घरों में देवी देवताओं की मूर्ति वो घर में रखते हैं, उनका बड़ा आदर सत्कार करते हैं, वो पूजनीय है, उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन खंडित होने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं कि किसी वृक्ष पेड़ के नीचे हम रख देते हैं। ये बिल्कुल इन मूर्तियों का, हमारे धर्म का ये अनादर है। तो कृपया खंडित होने के पश्चात आप स्वयं ही कोई गड्ढा खोद के भली भांति उसका विसर्जन कीजिए। किसी नदी में, तालाब में फेंकना बिल्कुल उचित नहीं है। तो सबसे पहले मैं केशव भाई का और मधु जी का और सुनील जी का, इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने ये कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है, मैं चाहता हूँ कि हमारे वार्ड में ही सीमित ना रहे, बल्कि पूरी दिल्ली में ये फैले और लोगों में जागरूकता है। जय श्री राम भाइयों, मैं सभी सनातन भाइयों से मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि हम घर में जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, और देवी देवता पूजा करने में कुछ दिन के बाद उन्हें जब हम रोड पे पीपल पेड़ के नीचे रख देते हैं या किसी अन्य जगह रख देते हैं खंडित मूर्ति को, कृपया ऐसा ना करें। सभी सनातन भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के विनती है। और समाज में गलत मैसेज आता है, और अपने जो भी इस यूट्यूब चैनल को देखें, जो भी भाई इस चैनल को देखे, आगे फॉरवर्ड करें और आगे पड़ोस में, समाज में इस चीज़ की जागरूकता फैलाएं कि खंडित मूर्ति को कहीं रोड पे ना फेंकें। जहाँ उनकी लोगों की श्रद्धा खत्म होती है, इस संस्था का काम है वहाँ से अपना कार्य शुरू करना। ये लोग क्या करते हैं, घरों से, पीपल से या इधर उधर से जहाँ भी इनको भगवान की मूर्ति जगह जगह दिखती है, ये लोग एकत्रित करके एक जगह इकट्ठा करके और साथ में प्रवाहित करते हैं। और मेरी आप सबकी प्रार्थना यही है कि आप लोग जो है, जो ये खंडित मूर्तियां वगैरह कुछ भी हैं, आप इसको घरों में गड्ढा करके, आसपास गड्ढा करके डाल सकते हैं। उसके अलावा ये कहना चाहिए कि अभी नवरात्र आने वाले हैं, नवरात्रों में हर कोई पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करते हैं। हम सबकी ये प्रार्थना है कि आप लोग उन मूर्तियों को, उन माता की मूर्ति होगी या जो भी पूजा सामग्री होती है, उनको एकत्रित करके अपनी पॉकेटों के सिक्योरिटी गार्ड के पास इकट्ठे कर दें। हो सके तो आप कहीं उसको आप गड्ढा करके डाल सके, नहीं तो हमारी संस्था को बताइए, हम इस आगे काम करेंगे। हमारी संस्था में जो मेन है, सुनील कुमार जी, केशव जी, मधुसूदन जी बहुत दिल से काम करते हैं। दिल्ली सुबह उठ के ये सब कार्य बहुत दिल से करते हैं, जिनके नंबर आप नोट कर लीजिए। सुनील बंसल जी 9711003452, केशव दत्त जी 9643807914 और मधुसूदन जी 9990202302। आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमारा जो समाज है, जो है वो सनातन धर्म के लिए दिल से काम करो, साफ सफाई रहे, और जो दिल से आप श्रद्धा से अपने घर में जो पूजा करते हैं वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे हमारी। ये हमारी जो समिति है खंडित मूर्ति को विसर्जन करने वाली, ये जो हम घरों में अपनी पूजा पक करते हैं, देवी देवताओं को मानते हैं, उनको रखते हैं, वहाँ पे उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद में उनको हम जब खंडित हो जाती हैं तो किसी वृक्ष या पेड़ के नीचे रख देते हैं, जो कि उन पे लोग कोई कुछ फेंकता है, कोई गंद आता है, कुछ आता है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि उन मूर्तियों को ना फेंकने के बाद ना किसी नदी तालाब में किसी में ना विसर्जन करें, उनको खड्डा खोद के और दबा दें, और उनको आगे ये ध्यान रखें कि ऐसा ना करें। सभी भाइयों को जय श्री राम। जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि जैसे आप अपने पूर्वजों का सम्मान अपने
घरों में स्थान देकर करते हैं, वैसे ही इन खंडित मूर्तियों का भी सम्मान आप अपने गमलों में, अपने आंगन में उनको खड्डा खोद कर उनको एक स्थान दे सकते हैं। उसके ऊपर एक वृक्ष लगा सकते हैं। उस वृक्ष की जो छाया होगी या उस वृक्ष का जो भी फल जो या फूल जो भी वो देगा, वो एक पवित्रता से भरा होगा। और आप सभी से एक मेरा नम्र निवेदन ये भी है कि आप जितने भी हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता हैं, वो ज़्यादातर मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल करें, जिससे कि उसको डाइल्यूट अच्छे से हो सके। जितने भी फाइबर की मूर्तियाँ या एक्रेलिक मूर्तियाँ जितनी भी आती है, ये चाइना से आती हैं। और मिट्टी की मूर्तियाँ जो हैं वो हमारे केवल हिंदुस्तान में बनती है, जिससे हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहे। अपने धर्म की जो निंदा जो करते हैं उनको बोलने का मौका ना मिले। मिट्टी की मूर्ति होगी वो आसानी से हमारे गमलों में, हमारे गार्डन में वो आसानी से डाइल्यूट हो सकती है। और एक्रेलिक या फाइबर की मूर्तियाँ जो है, इन्हें हमें विसर्जन करने में या इन्हें कहीं खड्डा करके दाबने में जो है वो हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, और ये कई सालों तक ये एक जगह खड़ी रहती हैं। तो आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी मूर्तियाँ आप लें वो अपनी मिट्टी की लें। अपने घरों में जितने भी पूजा हवन सामग्री जितनी भी आपकी इकट्ठी हो जाती है, वो आप हमारी संस्था खंडित मूर्ति एवं विसर्जन सामग्री रोहिणी से संपर्क करके हमें दे सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए, हम आपके घर से ही ये सारी सामग्री एकत्रित करने के लिए सक्षम है, और ये सुविधा हमारे आप सभी के लिए निःशुल्क है। जय श्री राम। खंडित मूर्ति समिति का आप सब लोग पूरा सहयोग करें, और यह सेवा बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। अपने आरडीओ में जाएं, सबसे कहें कि ये जो मूर्तियाँ रखी हैं इनको यहाँ डालें, इनको खड्डे में डालें।